नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवचला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि फाइब्रॉइड्स क्या हैं और इससे इनफर्टिलिटी के शिकार हम कैसे हो सकते हैं, ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, मौजूदगी के एरिया से, जहाँ भी ये मौजूद हैं उस एरिया से क्या हमारे फर्टिलिटी पे प्रभाव पड़ता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो फाइब्रॉइड्स क्या हैं? पहले तो फाइब्रॉइड्स मस्कुलर आउटग्रोथ है, मतलब जो मसल मांस तैयार होता है वो फाइब्रॉइड्स कहलाया जाता है। इस एरिया में वो जहाँ भी रहता है उसके कारण ही इनफर्टिलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है। जहाँ रहता है उसी के मुताबिक ये डिटरमाइन किया जाता है अगर इनफर्टिलिटी उसी की वजह से हो रहा है या नहीं। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जिनको भी फाइब्रॉइड्स होते हैं वो स्कैन में डिटेक्ट होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी में डिटेक्ट किया जाता है कि ये फाइब्रॉइड्स हैं क्या और हैं तो क्या साइज़ के हैं और कहाँ प्रेजेंट हैं, और इसकी वजह से क्या इनको सिम्टम्स हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है पीरियड के दौरान, 2 पीरियड के दौरान फिर से ब्लीडिंग होता रहता है, पीरियड रुकने का नाम नहीं लेता है कभी साइकिल्स में। तो ऐसे अगर उनके सिम्टम्स हैं, ऐसे अगर देखने को हो रहा है और फाइब्रॉइड्स भी देखे जाते हैं यूट्रस में, तब पता लगा सकते हैं कि इनको फाइब्रॉइड्स की वजह से ही इनफर्टिलिटी हो रहा है। यही नहीं, फाइब्रॉइड्स के रहने के कारण, जहाँ भी वो नहीं रहने चाहिए वहाँ रहने के कारण भी मिसकैरेजेस यानी कि बच्चे नहीं रुकने का भी कारण बन सकता है ये फाइब्रॉइड। इसलिए फाइब्रॉइड्स के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो पहले हम देखते हैं एक ऐसा फाइब्रॉइड जो यूट्रस में के बाहर है। अगर इससे पहले हम देखें यूट्रस का साइज शेप, आप जानते हो कि यूट्रस के इस तरफ एक ट्यूब और इस तरफ एक ट्यूब होता है और यहाँ होता है हमारा ओवरी। तो 2 ट्यूब कनेक्टेड होते हैं यूट्रस में। ट्यूब का रहना बहुत ज़रूरी है, ओपन रहना ज़रूरी है, और इस बच्चेदानी के अंदर ये जो कैविटी है इसी शेप में रहना ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं सर्विक्स, जो इसका ओपनिंग होता है, और ये होता है वजाइना, यहाँ पे स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं। तो ये हमारा एनाटमी है, मतलब यूट्रस बच्चेदानी दिखता कैसा है, उसका कैसा मशीनरी है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके मुताबिक हम देखेंगे कि फाइब्रॉइड्स का प्रभाव पड़ा है या नहीं इस पे। अगर फाइब्रॉइड बाहर होता है, यूट्रस के बाहर होता है, तो उसे सबसिरोसल फाइब्रॉइड कहा जाता है। सबसिरोसल बाहर होता है, बच्चेदानी के अंदर नहीं है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो में कोई असर नहीं पड़ रहा है, प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो हार्मलेस ही कहा जाता है उस फाइब्रॉइड को। इसे सबसिरोसल फाइब्रॉइड कहा जाता है। फिर हम देखते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। आप देख सकते हो कि ये जो इंट्राम्यूरल है वो मसल वॉल के अंदर है, ये मसल वॉल के अंदर है। डेफिनेटली इसका प्रभाव ये हो सकता है कि पेट में दर्द ज़्यादा होता है, साइज के मुताबिक ब्लीडिंग में भी असर पड़ता है या नहीं देखा जा सकता है। बट ये जान लेना ज़रूरी है कि ये भी एक हार्मलेस फाइब्रॉइड है जहाँ तक हमारे इनफर्टिलिटी का सवाल है। जब बच्चा तैयार होता है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड की वजह से इम्प्लांटेशन इसकी वजह से नहीं हो रहा है करके चांसेस कम होते हैं। इंट्राम्यूरल हमें कोई इफेक्ट नहीं देता है प्रेगनेंसी पे, तो ये इंट्राम्यूरल हुआ। उसके बाद आया सब म्यूकोसल। सब म्यूकोसल सबसे प्रॉब्लमैटिक फाइब्रॉइड है। इसके साइज के मुताबिक, इसके लोकेशन के मुताबिक इनफर्टिलिटी इसी के वजह से हो रहा है या नहीं, हम ये पता लगा सकते हैं। सब म्यूकोसल जो है, देख सकते हो आप, एंडोमेट्रियम की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है और ये अंदर है। तो ऐसे फाइब्रॉइड्स ऐसे लोकेशन में होते हैं जहाँ बच्चा बड़ा होना चाहिए, जहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे उसके लिए साइज, बड़े होने के लिए साइज होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो इसकी वजह से सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स की वजह से मिसकैरेजेस ज़्यादा होते हैं, बच्चे गिर जाना ज़्यादा होता है, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं आता है। तो ये सब फाइब्रॉइड्स ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं, अगर आपको ये फाइब्रॉइड स्कैन में दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, इसकी वजह से आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको इसके बारे में सलाह चाहिए, अवश्य आपकी स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उसको फ़ोन कीजिए, आइए और हमसे बात करके ज़रूर जानिए कि इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। थैंक यू।